शोषण होता है कहीं ना कहीं इस बार की ये जो मुसीबत है पिछले कई समय से ग्रेटर नोएडा में रहने वाले वाल्मीकि समाज के ये लोग हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसके अलावा भी मैं आपको भी अंदर भी लेके जाऊंगी जहाँ पर और भी लोग हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ कंपनियां हैं जो ठेकेदारी में इन लोगों से कार्य कराती है। ना तो समय पे सैलरी दी जाती है और ना ही समय पे जो भी सुविधाएं होती है, चाहे वो मेडिकल कार्ड की हो, चाहे वो ईपीएफ की हो, कोई ऐसी सुविधा इस समाज के लोगों को नहीं दी जाती। और जबकि पूरे देश को साफ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं जो ये हमारे कर्मचारी लोग हैं। अगर ये लोग नहीं होंगे तो ये जितनी भी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, सुंदर सुंदर इमारतें हैं, ये सुंदरता में बदल करके खाक में मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से ये लोग यहाँ पर आके इकट्ठे हुए हैं और लगातार कोई पानी, कोई खाने पीने की भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। महीने पे 10,000, 14,000, 15,000 सैलरी उठाने वाले ये लोग आज इन लोगों को वो भी देने में ये जो भी प्रशासन के जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कंपनियां आती है वो इस प्रकार ये कार्य कराती है। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करते हैं। सामने बिल्कुल अथॉरिटी है और अथॉरिटी के सामने कैसे धरना प्रदर्शन में पिछले कई समय से और कई दिनों से ये लोग बैठे हैं। तो आइए यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो समस्या ज्यादातर इनको कहाँ से आ रही है, किस वजह से जो इनका ये कार्य पूरा नहीं हो पाया, क्यों नहीं इन लोगों को सैलरी दी जा रही समय पे। तो आइए यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित है जानने की कोशिश करते हैं उनसे। तो आप देख सकते हैं जिस प्रकार मुसीबतें जो बढ़ती आ रही है, कुछ महिलाएं यहाँ उपस्थित है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इनसे। जी मैम, आपका नाम जानना चाहूंगी। सविता जी, क्या प्रॉब्लम आ रही है सबसे ज्यादा आप लोगों को? मैम, यहाँ हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। कुछ लोगों ने हमारे संग दगाबाजी की है। हम पहले पुरानी कंपनी में थे जी, फिर उस कंपनी में से हमें नई कंपनी में फेंक दिया गया, फिर वेतन हमारा रोक दिया गया और फिर कुछ हमारे जो नए बंदे थे, पुराने बंदे थे, वो सबको हटा दिया गया। अब वो कंपनी लेने से इनकार कर रही है। हम यही चाहते हैं कि हमारा वेतन बढ़े, हमारे जो 6% के लोगों को सामान मिले जी। और काफी लोग हम घर से परेशान है, भूखे प्यासे यहाँ पड़े हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर सुनवाई होती है तो कुछ लोग अधिकारियां उधर से उधर बातें पलट देते हैं। कितना वेतन, कितने महीने का वेतन आपका रुका हुआ है? मैम, कुछ लोगों का नवंबर का रुका हुआ है, कुछ लोगों का 2-2, 1-1 महीने का रुका हुआ है, लेकिन रुका हुआ है मैम। अच्छा, प्रॉपर तरीके से वेतन नहीं दिया आप लोगों को? नहीं दिया मैम। और कोई सुविधा आपको मिल रही थी? मैम, हमारी तनख्वाह भी नहीं बढ़ी है। हमारी मांग है 20,000 रुपए की, लेकिन अभी हमें 14,000 कुछ रुपए मिल रहे हैं। और ये आपको कैसे मिलते हैं? ये मैम बैंक के द्वारा मिलते हैं। कितने आते हैं कट के? मैम, ये कट फीस करके हमारे हाथ में है, जिसकी छुट्टी के हिसाब से पैसे आते हैं। अगर छुट्टी हमारी एक भी नहीं है तो पूरी तनख्वाह आएगी, छुट्टी नहीं है तो कट फीट के आते हैं पैसे। तो ये समस्या आपको पिछले कई समय से चल रही है? जी मैम। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैम, हमने बहुत जगह शिकायत करी है, हमारे पूरे समाज के लोग शिकायत पे ही बैठे हुए हैं, लेकिन भाई हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। बोल मजदूर, हमारी एकता, जय भारत, जय भीम, वाल्मीकि समाज की। जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम रणबीर जंघारा है, उत्तर प्रदेश से सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से जिलाध्यक्ष हूँ जी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर जो धरना चल रहा है, यहाँ पे 3 संगठन हैं और तीनों संगठन के पदाधिकारीगण और ग्रेटर नोएडा का समस्त वाल्मीकि समाज सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़ा हुआ सब धरने पे जी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को बसे हुए 33 वर्ष हो चुके हैं। आज तक इस ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में स्वास्थ्य विभाग नहीं है। नोएडा में जितने भी शासन से आदेश आते हैं जी, उनका ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पारित नहीं किया जाता है, उनका कोई मानन नहीं है। अगर कोई हम हक लेते हैं तो वो धरने के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। हमारी मांग ये है कि जिस तरीक़ा से पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राधिकरण बने हुए हैं, नगर निगम बने हुए हैं, नगर पंचायत बनी हुई हैं, नगर पालिकाएँ बनी हुई हैं जी, सब में जब भी शासन से आदेश आता है वहाँ कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाता है, उनकी सैलरी बढ़ाई जाती है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी शासन से जो आदेश आए वो पारित हों। यहाँ पे भी कर्मचारी स्थायी होने चाहिए, परमानेंट होने चाहिए। जब से ग्रेटर नोएडा की स्थापना हुई है कई बार शासन आदेश हो चुका है, लेकिन आज तक ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने किसी भी शासन का आदेश का पालन नहीं किया है, किसी भी कर्मचारी को यहाँ पे स्थायी नहीं किया है। ना ही कोई कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर है, ना ही कोई कर्मचारी सुविधा पर है, सिर्फ 100% कॉन्ट्रैक्ट में है। और हमारी मांग ये भी है कि अगर हमें स्थायी नहीं किया जाता है तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो समान कार्य समान वेतन का जो हिसाब है कम से कम हमारे कर्मचारियों को वो लागू किया जाए, क्योंकि भारतवर्ष के जो संविधान हैं उसमें किसी भी आर्टिकल में ये लिखा हुआ नहीं है कि सफाई का कार्य ठेकेदारी प्रथा में किया जाए। लेकिन हमें एक मनु सोच के कारण हम लोगों के ऊपर राज करने के लिए इन लोगों ने नीति बनाई हुई है और एक चक्रव्यूह के तहत हम लोगों पर ये ठेकेदारी प्रथा थोपी गई है।
हम चाहते हैं कि अगर हमें शासन से जो आदेश आते हैं अगर उनको भी लागू नहीं किया जाता है तो जो प्राधिकरण के अंदर जो नीति बनती हैं, हालांकि ये हमें कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है, लेकिन जो भी नीति यहाँ पे बनती हैं, जैसे कि अभी 20,604 रुपये का जियो यहाँ पे पारित हुआ है, अंदर जो कर्मचारी हैं चाहे वो आउटसोर्सिंग पर हैं चाहे 2.5% पर हैं, उन सबको ये सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। और यहाँ पर कम से कम 2,000 कर्मचारी हैं, उनको किसी को भी इस चीज़ का लाभ नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग यही है कि जो अंदर कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर या ठेकेदारी प्रथा में जो कार्य कर रहे हैं, जब उनकी सैलरी बढ़ी है तो हमारी भी सैलरी बढ़ा के दी जाए। और अगर कहीं रोड पे भी कोई कर्मचारी को छोड़कर अगर कहीं से भी हिंदुस्तान का कोई कर्मचारी को छोड़कर कोई खत्म हो जाता है तो उसके लिए भी शासन प्रशासन 1-1 करोड़ रुपए कोठी और एक सरकारी नौकरी तक दे देता है। अगर यहाँ पर हमारा साथी कोई भी हमारा साथी सीवर में गिर के मर जाता है या ऑन रोड खत्म हो जाता है या किसी प्रकार से भी उसका देहांत हो जाता है तो शासन हमें मात्र 5 लाख रुपए देता है। हमारी ये मांग है कि कम से भी कम अगर हमारा साथी इस स्थिति में मरता है तो कम से कम 50 लाख रुपए उसके लिए होने चाहिए और उसके परिवारजन को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि हम भी इस हिंदुस्तान के बासिंदा हैं। हमारे जितने भी पूर्वज थे उनका ये देश है और ये लोग हमारे ऊपर जो शासन कर रहे हैं इन्होंने हमें अपना गुलाम बनाने की नीति पर बराबर चला रखा है। इसलिए मेरी आपके इस चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है और आपसे विनती है कि आप हमारी इस सूचना को माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, उत्तर प्रदेश में बैठे हुए मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी को हमारी ये सूचना दी जाए और राज्यपाल जी को भी सूचना दी जाए। वैसे तो ये लोग जितने भी मनुवादी सोच के लोग हैं ये हमारे समाज को कुछ भी देना नहीं चाहते, लेकिन हमारा समाज भी इतना भोला समाज है कि इनकी बातों में आ जाता है और जब इलेक्शन का टाइम आता है तो मात्र 1-1 बोतल में ये लोग बिक जाते हैं और इनका इसी कारण शोषण किया जाता है। इसलिए अपने समाज से भी मेरी विनती है कि अपनी आवाज को बुलंद करें और जिस टाइम पे इलेक्शन का समय आवे एक मुट्ठी होकर एक बात इकट्ठी करके अपनी वोट को दें। हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उपस्थित है जी सर, आपका नाम जानना चाहूंगी। मेरा नाम नारायण मरोठिया, गांव पंचाबी, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर जी। और बेटा जी मैं जब से यहाँ नौकरी पे लगा हूँ मैंने गांव से ही ड्यूटी दी है और हम काम करते करते इतने बुढ़ापे में आ गए। कितनी उम्र होगी आपकी? हम 60+ में हैं और मेरे साथ कम से कम 75 कर्मचारी हैं जो 60+ में हैं और इन्होंने लिस्ट भी बना दी है। मगर मैं ये चाहता हूँ कि जिस आदमी ने पूरी जिंदगी यहाँ गुजारी है और जवानी से बुढ़ापे में आ गए, जो मुआवजा जेठ में मिलता है वो उनको मुआवजा ये मिलेगा और उनका स्वागत करके उनको यहाँ से रिटायरमेंट विदा किया जाए। आप एक बात बताइए, कितना समय होगा आपको कार्य करते करते? मुझे कम से कम कुछ भी ना 15-16 साल के करीब हो गए और मुझसे पहले भी हैं जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जवानी पूरी यहाँ पे गुजारी, इनकी मजदूरी करते करते धूप में काम करते, घास काटते, नालियाँ निकालते, तो अब उस बुढ़ापे में कहाँ जाएगा? हम लोगों को कौन सहारा बनेगा? जो बुजुर्ग हो गए उनका सहारा कौन होगा? ये तो अभी कह रहे कि चले जाओ। चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी, जिस प्रकार पूरे देश विदेश में नोएडा सिटी सेंटर की जो तारीफें होती है, इसकी बड़ी बड़ी इमारतों की, सुंदर सुंदर इमारतों की, और जैसे कि जब आप लोग जब भी इसके किसी रूट से निकलते हो तो कितनी तारीफें होती है कि कितना सुंदर ये सिटी बनी हुई है। नोएडा सिटी जो सुंदरता लाने वाले, करने वाले और इस सुंदरता को पैदा करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। आप ये देख सकते हैं कि इस सिटी को सुंदर बनाने वाले लोगों के घर में मात्र 2,000 रुपए का राशन भरवा करके चलने वाले ये लोगों को पता है, जो ठेकेदारी में इन लोगों को दे रखा है, कब तक ये लोग और आने वाली जो इनकी पीढ़ी है मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगी। तो शासन प्रशासन को इन लोगों के बारे में सोचना चाहिए और अगर अभी नहीं सुनेगा तो उसके बाद ये समाज क्या करता है। आइए जानते हैं, कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पर उपस्थित है जो पिछले कई सालों से समाज के हित में कार्य करते आ रहे हैं, जिनकी नौकरी नहीं है तभी भी सोशल वर्क करते आ रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे उनसे। जी, नाम जानना चाहूंगी सर आपका।
मैम मेरा नाम सोनू कीर है जी। वासना से जी। और प्राधिकरण में पिछले लगभग 22-23 वर्षों से मैं नौकरी कार्य कर रहा हूँ यहाँ पे। जी मैम जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने, हमारे जो है बाबा हैं बुजुर्ग, उन्होंने बताया ये सभी कंडीशन यहाँ पे रेगुलरली चली आ रही हैं। जी यहाँ पे इतना आउटसोर्सिंग और इतना जो है शोषण होता है कि मैम जल्दी से पदाधिकारी हो, शासन प्रशासन हो, जो मैम यहाँ पे शोषण होता है ना वो रेगुलरली हो रहा है। अभी हमारी कल एक मीटिंग हुई थी जी। अभी हमें पिछले काफी लंबे समय से कई वर्षों से लगातार तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। जैसे कि हमारी कुछ ज्यादा बड़ी मांग नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मांग थी जो कि प्राधिकरण में यहाँ पे कर्मचारियों को दी जा रही है। बाहर फील्ड में जल बोर्ड वाले हैं और यहाँ पे जो हॉर्टिकल्चर वाले हैं, सीवर वाले हैं, अन्य उनमें भी दी जा रही है। पर मैम हमारे जो फील्ड में कार्य कर रहे हैं ना कर्मचारी, उनको वो सुविधा अभी तक भी नहीं दी गई, जिसमें कि जो हमारी ज्यादा बड़ी मांग नहीं थी, सिर्फ 20,604 रुपए की, ना कि हमने कोई इनसे परमानेंट होने के लिए या सरकारी कोई इतनी बड़ी सुविधा मांग ली कि भाई जो ये नहीं कर सकते। ये प्राधिकरण के लिए कुछ भी कोई बड़ी मांग नहीं है, पर ये इतने भ्रष्ट हैं, इन्होंने टेंडर ऐसे भ्रष्ट ठेकेदारों को दे रखे जो हमारे कर्मचारियों के साथ इतना इन शोषण कराते हैं कि जो कर्मचारियों के कार्य नहीं भी है ना, उन्हें भी ये जबरदस्ती कराते हैं। उन्हें डर दिखाते हैं, अगर यदि आप नहीं करोगे तो आपका नाम काट दिया जाएगा, आपको ड्यूटी से निकाल दिया जाएगा। और कई दफे बहुत सारे लोगों को बैठा भी देते हैं और उन लोगों को बिना वजह से उठा के साइडों से अदरवाइज दूर 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के ऐसे दायरे फेंक देते हैं जहाँ कर्मचारी कार्य करने में असमर्थ हो, उसे आने जाने में दिक्कत आए। तो कर्मचारियों के साथ में ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पे मैम शोषण हो रहा है और इस शोषण के लिए हमारी जो है यहाँ पे यूनियन काफी लंबे समय से आवाज उठा रही है। प्राधिकरण की तरफ से वह ठेकेदारों के कोई कान पे कोई भी जू नहीं रेंगती, कोई भी हमारी जो मांग है ना तो उसे कोई पूर्ण रूप से करने को तैयार, ना हमारी समस्या का कोई भी निवारण करने के लिए तैयार। मैं हमारी कई ऐसी विशेष बड़ी मांग और समस्या है। सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे जो कुछ नए टेंडर आए थे पिछले वर्ष, जिन्होंने हमारे कर्मचारियों पे जो कि बड़ी बड़ी मशीनों को कार्य है उन्हों को जबरदस्ती करा रहे हैं। उसके बावजूद हमारे कर्मचारियों को, जैसे भी यहाँ कोई पुरानी कंपनी का टेंडर खत्म होता है, नई कंपनी आती है, उसमें ये बहुत बड़ा घोटाला करते हैं। हमारे पुराने कर्मचारियों को कार्य पर नहीं रखते, नई भर्ती कर लेते हैं पैसा ले लेके। ये बहुत बड़ा यहाँ पे आउटसोर्सिंग वाला सोर्स चल रहा है, बहुत ही भ्रष्टाचार है मैम। तो ऐसी हमारी बहुत सारी जो है मूलभूत निजी समस्या है जिनका हम समाधान चाहते हैं और अपील भी करते हैं शासन प्रशासन वह जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जी से कि हमारी इन समस्याओं को जो है सुने और इन पे जो है गौर फरमाएं और हमारे शोषण जो हो रहा है वाल्मीकि समाज के ग्रेटर नोएडा सफाई कर्मचारियों के साथ में इसे रोका जाए। हमारी तो मैम आपसे और आपके चैनल के माध्यम से यही हुआ है। बाकी हमारे अध्यक्ष साहब जो है आप आगे की रणनीति प्रक्रिया बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को ये बताना चाहता हूँ कि जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य को कोई और कर नहीं सकता। और मैं इस चैनल के रिगार्डिंग आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो प्राधिकरण ने 5-5 वेंडर हमारे बीच में खड़े कर दे रखा है और वो जो ठेकेदार जो हमारे साथ शोषण कर रहे हैं, जैसा कि हमारे मातृशक्ति हैं, 3-3 महीने की उनको सैलरी नहीं दी जा रही है। जब उन ठेकेदार को बस सैलरी देनी नहीं है तो ऐसे वेंडरों को प्राधिकरण ठेका क्यों दे रही है? जी, अगर प्राधिकरण ऐसे वेंडर को ठेका दे रही है तो प्राधिकरण स्वयं अपना उनको ठेका न देकर वो सीधा पैसा कर्मचारी को दे, जिससे कि शोषण जो ठेकेदार हम पर दबाव प्रेशर बनाते हैं वो रुके हमारा। जब ठेकेदार को सैलरी हमें देने में असमर्थ हो रहा तो ऐसे ठेकेदार को प्राधिकरण ठेका क्यों दे रही है? हमारी आपके चैनल से यही गुजारिश है कि प्राधिकरण के जो कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं इनके कारण तक बात पहुँचा दी। और लास्ट टाइम यहाँ पे हमारी अर्चना पवार मैम आई थी आयोग से, उन्होंने भी एक बोला था कि मैं आपके लिए हेल्थ कार्ड के लिए कराऊंगी, आपका हेल्थ चेकअप होगा, ये होगा, परंतु आज तक भी प्राधिकरण के कुछ नहीं जो एम्प्लॉय ने अभी तक उस पर कोई चर्चा नहीं की। 1.5 साल बीत चुके हैं। तो मैं तो आपके चैनल से ये कहूँगा कि ये बात आयोग तक पहुँच जाए हमारी, और जो हमारे साथ समस्त हमारे कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है इस पर जल्द से जल्द रोका जाए।